सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और शाम को जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ उसका शीर्षक आज का है कि शुक्र से बनने वाले जो राजयोग हैं वे कौन कौन हैं मेनली। आप तो जानते हैं कि वैभव कारक अगर कोई ग्रह हैं तो निश्चित रूप से वीनस है या शुक्र है, जिनको हम शुक्र कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान नहीं है, या आप कह सकते हैं कि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो भौतिक जीवन है, जो आपका संसाधन आपके पास हैं, उसका निश्चित रूप से अभाव होगा ही होगा। इसलिए शुक्र आपके कैसे है ये कुंडली में देखना बेहद आवश्यक है। अगर शुक्र कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो आप जानिए कि बुद्धिमान या कुछ भी और चीज होने के बाद भी आप सुख का जो भौतिक सुख खास करके जो है ये आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। आज मैं शुक्र से बनने वाले दो ऐसे योगों की चर्चा कर रहा हूं जो जिन लोगों की कुंडली में है उनको मैंने फ्लोरिश होते हुए पूरा देखा, अपना अनुभव है। एक तो है कि मालव योग। अगर कुंडली में शुक्र मालव योग दे रहे हैं, मालव योग क्या है कि जो सेंट्रल हाउस हैं, पहला घर, चौथा घर, सातवां और 10वां घर जो है, जिसको हम सेंट्रल हाउस कहते हैं, इनमें अगर शुक्र उच्च के हैं, उच्च का मतलब आपको पता है कि हर एक ग्रह की उच्च की राशि, नीच की राशि, अपने घर की राशि अलग अलग होती है। तो अगर मीन राशि के शुक्र हैं, जहां 12 लिखा है वहां पे शुक्र, और उनकी डिग्री भी अगर अच्छी है, डिग्री के बाद सेकेंडरी आएगी कि कितना फलित होगा आपका मालव योग। लेकिन अगर ये कंडीशन है और उस ग्रह के दोनों तरफ कोई ग्रह भी नहीं है, तो पूरी तरह से ये मालव योग होगा। मालव योग में जितने लोगों को मैं देख रहा हूं वो धन वैभव में रंग से राजा की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा है। तो एक बड़ा योग है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखते हैं कि आप में निश्चित रूप से ये परिवर्तन, इसको आप वाच कर सकते हैं कि हो रहा है। और पर्टिकुलरली जब जब शुक्र की महादशा या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर आएगी, तो अपना वो प्रभाव निश्चित रूप से आपको देखने को मिले। दूसरा जो योग में देख रहा हूं, लक्ष्मी नारायण योग, इसमें मैंने देखा है कि शुक्र और बुध अगर ये एक साथ हैं तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा योग है, और जिसका आनंद आप उनकी महादशाओं में, शुक्र की महादशा या बुध की महादशा चल रही है, तो आपको निश्चित रूप से मिले। भौतिक साधन एकाएक आपके बढ़ जाएंगे। जो आपको आमदनी हो रही थी 10 रुपए की, वो एकदम 30 रुपए की हो जाएगी, 50 रुपए की हो जाएगी, पक्का जानिए। अगर इस योग के किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या गोचर से मिला के पूरा अगर कुछ भी हो रहा है, तो आप देखेंगे परिवर्तन होगा। शुक्र अगर आपके उच्च के हैं, कम डिग्री के हैं, तो भी 3-3 डिग्री, 2-2 डिग्री के शुक्र को मैंने देखा अगर उच्च के हैं, मीन राशि के हैं, तो कहीं न कहीं उसको
भौतिक साधन, चाहे पिता के द्वारा, चाहे माता के द्वारा, चाहे अपने द्वारा, उसे कोई कमी होने वाली नहीं है। अगर महादशा खराब भी चल रही है और अंतर्दशा शुक्र की आ गई तो थोड़ा परिवर्तन, जमीन आसमान का तो नहीं, क्योंकि मेन दशा तो चली रही है खराब, लेकिन अंतर्दशा का भी अपना रोल है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा आराम उसको जरूर उस अंतर्दशा में होगा। दशाओं का बड़ा महत्व है। शुक्र आपके अगर उच्च के हैं, मालव योग में हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है निश्चित रूप से बड़ा ही प्रफुल्लित और ग्लैमरस, साधन संपन्न होगा। शुक्र के जो गुण हैं वो भी आप में होंगे। आप अच्छे से रहना जानेंगे, अच्छे से खाना जानेंगे, अच्छे से खिलाना जानेंगे, ये सारे गुण आप में हैं। तो ये दो राजयोग बहुत जबरदस्त राजयोग हैं। इनको मैंने देखा है कि अगर ये हैं तो धूम मचाए हुए। और यही शुक्र, दूसरी तरफ मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके शुक्र नीच के हैं या बहुत पुअर हैं, उनके लिए बेहद समस्या है। शुक्र अगर आपके अपने विरोधी ग्रह के साथ हैं तो भी आपको परेशानी आएगी। शुक्र अपने मित्रों के साथ अगर मौजूद हैं देन यू एंजॉय। बुध और शनि के साथ अगर शुक्र हैं तो फिर एक बहुत बड़ा राजयोग। अगर आपकी कुंडली में बुध, शनि और शुक्र ये तीनों एक साथ हो गए तो महाराजयोग। तो शुक्र को बलवान भी आप करें। अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो थोड़ा बलवान उनको करिए उपायों के द्वारा। सफ़ेद कपड़े पहनिए शुक्रवार को, परफ्यूम लगाइए, अच्छे से रहिए, जूता अच्छे से रखिए, कपड़ा अच्छे से रखिए, ओम शुक्राय नमः का जाप करिए, महालक्ष्मी जी का जाप करिए, क्योंकि ये महालक्ष्मी जी का भी दिन है। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इन चीज़ों का प्रभाव पड़े। और माँ संतोषी का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो उसका भी प्रभाव आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो मन की खुशी है, फिजिकल की जो खुशी मिल रही है, उससे और खुशी अच्छी होगी तभी जब आप में निश्चित रूप से थोड़ा सा संतोष भी हो। तो शुक्र बलवान है तो स्थिति एकदम शानदार है। शुक्र आपके धन भाव में ही बैठे, सेकंड हाउस में बैठे हैं तो धूम मची रहेगी। आपको कहीं न कहीं से आपको पैतृक धन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी जैसी भी स्थिति हो, आपको पैतृक धन निश्चित रूप से मिलेगा। और कहीं अपने घर के शुक्र मिल गए सेकंड हाउस में, तब फिर क्या पूछना, सोने में सुहागा है। और शुक्र अगर थोड़ा खराब स्थिति में हो गए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इसका प्रभाव आपको देखने को प्राप्त होगा। और ये खासियत और शुक्र की कि 8वें घर में शुक्र बलवान है। कभी भी मत सोचिएगा कि 8वें घर में शुक्र आ गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। नो, बाकी ग्रहों के लिए तो आएगी, लेकिन 8वें और 12वें घर में मैंने देखा जिसके भी कुंडली में शुक्र हैं, शानदार। तो अगर सूट करती है स्थितियां सारी तो रत्नों में आप डायमंड धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए, बशर्ते लग्न सपोर्ट करे। अगर लग्न सपोर्ट नहीं करेगी, उनके अपोजिट ग्रह होंगे, तो निश्चित रूप से आप उससे बचिए। आप मंत्रों में और छोटे छोटे उपायों में तो जाइए, लेकिन रत्नों को तब धारण करिए जब वो सटीक एकदम से बैठ जाते हैं। तो इस छोटी वीडियो को बस यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और ओम शुक्राय नमः। आज दिन भी है भगवान शुक्र का, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और इसी आशा के साथ कि मेरे सब्सक्राइबर आप निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, करेंगे, शेयर करेंगे। ये मेरी एक बड़ी गुरुदक्षिणा है, मैंने कई बार आपसे कहा है। और कुछ भी पूछने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मुझे कॉल कर सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं 9412012236। फिर से बोल दे रहा हूँ 9412012236। ये नंबर है बड़ा पुराना, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है। आप मुझे कुंडली विश्लेषण के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जब भी देंगे और पर्टिकुलरली अपने क्वेश्चन को भी मेंशन कर देंगे, देन आई विल गिव यू हेल्प 100% विद इफ़र्ट्स। अपने इफ़र्ट जो मेरे पास है उसके द्वारा मैं आपकी सहायता करूँगा ही करूँगा। तो बिना संकोच के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा पुनः प्रणाम है, धन्यवाद है। छोटे हैं तो आशीर्वाद है। और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करें।